मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था। आज मैं उसी वीडियो के रेफरेंस में उसकी अगली कड़ी आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। आप लोग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, मेहनत आप लोगों ने कम करनी शुरू कर दी है, पेशेंट के प्रति भी, जानकारी के प्रति भी और YouTube चैनल के प्रति। बेसिकली हुआ ये है कि जो टोल फ्री सुविधा हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से हमने शुरू की थी, उसके लिए कम से कम 12-13 लोगों का 10-10 हज़ार रुपये महीने का स्टाफ भी हमने उसमें मतलब एम्प्लॉयड किया था और वो लोग सर्विसेज आपको दे रहे थे। परंतु एक्चुअली आप लोगों की आदतें ऐसी हो गई, मैं बिल्कुल आपको भी दोषी ठहरा। मैं पहले तो मेरी खुद की गलती मांग रहा हूँ, माफ़ी चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जो हमारा स्टाफ है वो भी आपकी कसौटी पे 100% खरा नहीं उतर सका। उसका खरा नहीं उतरने के कारण 2 कारण रहे, मैंने पता लगा लिया परसों और कल। उसके पीछे ये था कि आप लोग अपनी सुविधाओं से प्रश्नोत्तरी करने लग गए। मतलब आपको जिसमें सुविधा है वो चीज़ आपने जैसे तैसे पूछा के और उससे हाँ भरवा ली। वो क्या करेगा टोल फ्री पे, तो क्या करेगा? आपके सामने तो है नहीं कि वो आपको डांटेगा, या डांटने का तो कोई जमाना भी नहीं है। पहला उदाहरण दे रहा हूँ उसका। सबसे पहला एग्जांपल ये कि वो कह रहे हैं साहब हमारे पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब है, कि हम पेशेंट को लेके आए क्या? उसने कहा साहब पेशेंट को नहीं लाना, उन्होंने आपको ये कहा हो। मैंने पूछा बाकायदा इंडिविजुअल 2 लोग, उन्होंने कहा नहीं पेशेंट को नहीं लाएंगे तो इलाज कैसे चलेगा? ये क्या फिर कैसे इलाज होता है आपके यहाँ? तो उसने कहा भाई ठीक है साहब आपकी मर्जी है तो ले आओ, हमने तो मना कर दिया आपको, फिर भी आप लेके आ रहे हो। अब आज सुबह का उदाहरण बता रहा हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाहर कम से कम 15 गाड़ियाँ ऐसी खड़ी है, 15 गाड़ियाँ, जिसमें एक पेशेंट है। उसमें से 10 पेशेंटों की हालत बहुत सीरियस है, क्योंकि वो वैसे ही कैंसर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, हिले हुए हैं, पूरा तकलीफ में है। और उसके एक व्यक्ति के साथ में 10-10 पेशेंट है। MP से तो 12-12, 13-13 पेशेंट के साथ में अटेंडेंट आता है। अब क्या करूं मैं, बताइए आप मुझे। ऐसे कोरोना के टाइम पे इतने लोगों को कहाँ मैनेज करूं मैं? कितना बड़ा खतरा है कोरोना होने का। कोविड कितना 1-1 लाख केस पर डे आ रहे हैं देश में। आपको फिर भी ये बातें समझ में नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी एक जो सबसे वंडर मिस्टेक है, आप लोग बहुत आधुनिक हो गए हो, बहुत बड़े लोग हो गए हो। आप लोग मोबाइल लेके आते हैं अपना। क्या मोबाइल के साथ में एक छोटी सी थैली लेके आ जाएं और उस थैली के अंदर जो आपकी प्रिंट रिपोर्ट है वो अगर आप लेके आ जाते हैं, क्या नुकसान हो रहा है आपको? समझाओ मुझे, क्या नुकसान हो रहा है आपको उसमें, अपनी रिपोर्ट लेके आने में? आप नहीं साहब आप तो आधुनिक है, फैशन है आपको, तो आप तो केवल ये बस ये अब ये देखिए उदाहरण बता रहा हूँ आपको। अब ये इस तरीके से आप डॉक्टर को कैबिन में दिखाओगे, कितना पढ़ लेगा डॉक्टर कैबिन में? ये दिख रही है रिपोर्ट, दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखाई दे रही, ये रिपोर्ट है। ये क्या पढ़ देगा डॉक्टर इन अक्षरों को, छोटे छोटे अक्षरों को? और फिर आप डॉक्टर पे चिढ़ेंगे साहब पूरा आप डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, आप पूरा हमें बता नहीं रहे। प्रिंट रिपोर्ट लाने में क्या तकलीफ है? प्रिंट तो डॉक्टर ने दी होगी। कोई भी हॉस्पिटल आपको कभी भी मोबाइल में रिपोर्ट नहीं देता है, क्योंकि उसको पैसा लेना होता है, उसको आपको संतुष्ट करना होता है। तो वो कम से कम पैड CT स्कैन, जो बायोप्सी रिपोर्ट है, या आपकी जो भी किसी भी प्रकार की लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट है, वो सब रिपोर्टों के कागज डॉक्टर देता है आपको, पूरा लिफाफा देता है और उसी के पैसे भी लेता है। तो उसको साथ में लाने में क्या तकलीफ हो रही? क्यों इतने अंग्रेज बन रहे हो? मतलब केवल मोबाइल लिया है, मोबाइल ला के यहाँ बड़े अंग्रेज बन रहे हैं, कटी हुई फटी हुई जीन्स पहन रखी है और बड़े आधुनिक बन रहे हो। तीसरी गलती और बताओ, आप लोगों को मास्क लगाने के लिए क्या कहना पड़ेगा मुझे, ताकि आप मास्क लगा के आने लग जाओगे? ऐसा क्या कानून बन जाना चाहिए इस देश में? या मैं क्या निवेदन करूं, कैसे पैर पकड़ूं आप लोगों के, हाथ जोड़ूं आप लोगों के कि आप मास्क लगा के आने लग जाएं, ताकि ये जो खतरा आगे बढ़ रहा है, ये जो परेशानी बढ़ रही है कोरोना वाली, ये कम से कम आप मास्क से, आपको मालूम है ना 95% मास्क आदमी को प्रिक्योर कर रहा है आज की तारीख में। और कोई तरीका नहीं बचा बिना मास्क के कोरोना से बचने का। जो सबसे सरलतम और सबसे सफलतम तरीका है वो मास्क लगाना है। और कौन लगाए मास्क? परवाह ही नहीं आप लोगों को। के थक गए हम लोग। हम 250 मास्क पर डे बांट रहे हैं। जब से कोरोना चला, जब से आज दिन तक
6 लाख रुपए के मास्क श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान बांट चुका है। अगर आप ये मास्क लेके आ जाते, लगा के आ जाते, तो ये 6 लाख रुपया तो और कितने गरीब लोगों में बढ़ जाता, कितने रोगियों को निःशुल्क औषधियां और मिल जाती। होता कि नहीं होता? ईमानदारी से सोचो इस बात को। एक आखिरी प्रश्न और है जिस पे भी मैं आप लोगों को प्रकाश डालना चाहता हूं। हम यहाँ कहते हैं आप यहाँ बैठिए, उस पर्चे को पूरा पढ़िए, उस पर्चे में जो जो चीजें लिखी है उस पर्चे का मतलब बोल रहा हूं, ये पर्चा, ये पर्चा ये आपके सामने है, ये पूरा एक एक डिटेल लिखी हुई है मेरे भाई लोगों, एक एक डिटेल लिखी हुई है। क्यों दुखी करते हो मेरे को? ये पर्चा आपसे नहीं पढ़ा जाता है। कितने 4 पेज का पर्चा है, 1 2 3 और 4 पेज नहीं पढ़े जा रहे हैं यार किसी की जिंदगी के खातिर आप लोगों से। और आप लोग फालतू का एक पूरा अखबार पढ़ लेते हैं जिसके 16-17 पेज होते हैं, जिसमें कोई सार नहीं होता, आपके काम की कोई चीज नहीं होती उसमें। उसको आप पूरा का पूरा पढ़ ले, रट डालते हो, प्रसार संख्या तक पढ़ लेते हो, और आपसे ये एक इतना सिंपल कागज नहीं पढ़ा जा रहा। मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा। और ऐसे ही पेशेंट है, पेशेंट की भी हालत ऐसी है, पेशेंट भी नहीं पढ़ना चाहता। पेशेंट ने देख लिया, घर वाले कर लेंगे, घर वाले देखे पेशेंट पढ़ लेगा। क्यों भैया ये कंट्रोवर्सी क्यों? आप नहीं पढ़ सकते हैं क्या? मैं तो आज से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, पेशेंट भी पढ़ो और घर वाले भी पढ़ो। और अगर मैं सही कह रहा हूं ईमानदारी से, अगर इलाज लेना है तो इलाज को तरीके से लो, मजाक में मत लो। ये टोल फ्री नंबर दिख रहे हैं आपको सामने साइड में, टोल फ्री नंबर पे फोन कर लो, वो आपको सही छोटी मोटी जानकारी दे देंगे। वो डॉक्टर है क्या जो आपको पूरा इलाज दे देंगे? और फिर आप स्टेटस और डालोगे, वो कमेंट्स और डालोगे, और आके जब मिलोगे तब और कहोगे नहीं साहब हम आपकी टोल फ्री से सेटिस्फाइड नहीं। भैया टोल फ्री बंद कर रहा हूं मैं, तो सेटिस्फाइड नहीं हो तो बात खत्म। आपको इलाज लेना, आप आ जाइए, हम आपकी सेवा में तैयार है, आपको औषधि देने के लिए तैयार है। जिन चीज़ों की निःशुल्क औषधियाँ कह रखी वो निःशुल्क दे रहे हैं, जिन चीज़ों के बहुत नॉमिनल चार्जेज है उनके नॉमिनल चार्जेज दे रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अभी तो किडनी में और शुगर में और बहुत सारी दवाओं में हमने नई नई मेडिसिन और मिला दी है। कैंसर वाली मेडिसिन में भी, कैंसर किट में एक मेडिसिन और मिलाई हमने, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। क्यों अपने आपसे दुश्मनियां ले रहे हो? कोई मजबूरी थोड़ी है आयुर्वेद आपकी, नवग्रह आश्रम कोई मजबूरी थोड़ी है आपकी। यहाँ रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे मित्रों, इसलिए आ रहे हो। दुखी मत करो यार। ये कागज पढ़ो, ये पर्चा पढ़ने के लिए छपवाया मैंने आपको। मरीज के परहेज पूरे रखो, परहेज रखोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी घर में। एक बात और आखिरी में, आप लोग एहसान किस पे कर रहे हो? किस पे एहसान कर रहे हो? आयुर्वेद पे, या हंसराज चौधरी पे, या नवग्रह आश्रम पे, या उस पेशेंट पे? किस पे एहसान कर रहे हो? आप बीमार हो जाओगे तो आपकी सेवा कौन करेगा? इन नियमों का पालन, मान 1 मिनट के लिए कल्पना करोगे आप बीमार हो गए और पेशेंट जो है वो आपकी सेवा करने वाला है, वो किस पे एहसान कर रहा है? वो आप पे कर रहा ना, हो रहा ना आप पे एहसान। तो इसका मतलब भैया एहसान तो अपन सब पेशेंट पे कर रहे हैं, आपस में थोड़ी कर रहे हैं। आप मेरे पे थोड़ी एहसान कर रहे हो, आप अपने परिवार पे थोड़ी एहसान कर रहे हो, आप उस पेशेंट पे एहसान कर रहे हो। उस पेशेंट के प्रति आपकी जो भावना है वही भावना मेरी है। वो सिर्फ आपका पेशेंट नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो मेरा पेशेंट है। अगर वो आपके भाई लगता तो मेरा भी भाई लगता है, अगर आपकी बहन लगती तो वो मेरी भी बहन लगती है। बल्कि आपसे मैं ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बहन से बहन का रिश्ता तो निभा ही रहा हूँ, भाई से भाई का रिश्ता तो निभा ही रहा हूँ, परंतु उसके अलावा जो वैद्य का रिश्ता वो और निभा रहा हूँ। जो आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत मदद में इस गौर कलयुग में, इस खतरनाक महंगाई के जमाने में मैं कर पा रहा हूँ, ये कोई छोटी मदद नहीं है मेरे मित्रों। इस बात को बहुत गहरे से लो, वीडियो पूरा सुना करो अंत तक। ये छोटी मदद नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, मैं पैर पड़ता हूँ आप लोगों के, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करना बंद कर दो। टोल फ्री के भरोसे मत रहो, आश्रम पे आओ, मेडिसिन पूरी लेके जाओ, अपने हिसाब से अपनी सुविधाओं को थोड़ा कम करो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर खूब आराम करना, खूब मटर गश्तियाँ करना, खूब मस्तियाँ करना, कोई तकलीफ नहीं है। ये समय है, निकल जाएगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ। और अगर ये इसी तरीके का रवैया चलता रहा तो भैया मैं ज़्यादा दिन तक आप लोगों को नहीं झेल पाऊंगा। मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ,
बहुत दिनों तक नहीं झेल पाऊंगा। अब आजकल जिस तरीके की पेशेंटों की आदत हो गई या उनके अटेंडेंटों की आदत हो गई, जब कोरोना काल खत्म हो जाए, कोरोना काल अच्छा हो जाए, उसके बाद में खूब पेशेंटों को लेके आना यार। मैं तो दिन भर 6-6 घंटे की क्लासें करता हूँ यार। लोग थक जाते हैं बातें करते करते कि लो साहब हम तो संतुष्ट हो गए साहब, आपने हमारे को बिल्कुल संतुष्ट कर दिया। वैसी परिस्थितियां तो आने दो मेरे भाई, और वैसी परिस्थितियां आ रही है, समय आ रहा है, धीरे धीरे लोग ठीक हो रहे हैं। पर जो 1 लाख पेशेंट पर डे कोरोना के आ रहे हैं भैया, उस नज़र को देखते हुए पेशेंटों को मत लाओ। मेरी पुनः आप लोगों से आता जोड़ी है, प्रिंट रिपोर्ट लेके आओ। प्रिंट रिपोर्ट का कागज ही हमारे डॉक्टर देखेंगे, वो साफ तौर से कह रहा हूँ, भले आप नाराज हो और भले राजी हो। इसी के साथ में श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।